नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई बार लगता है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में जैसे एक होड़ लगी हुई है महिलाओं पर अत्याचार करने की, उनके खिलाफ रेप की वारदातें करने की। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक इस तरह की वारदातें हो रही हैं, होती रही हैं। संदेश खाली हो, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हो या अब लॉ कॉलेज हो। लॉ कॉलेज में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से इतर बस इतना है कि उसमें डॉक्टर बेटी की हत्या कर दी गई थी और इसमें ये बेटियां बच गई है। लेकिन जिस तरह की दरिंदगी वहां की गई थी उससे कमोबेश यहां भी नहीं हुई है। और जब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, गिरफ्तारियों का क्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्षी दल सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ममता सरकार पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय टीएमसी के ही दो तीन नेता जिस तरीके से आपस में भिड़े हैं, ये और भी शर्मनाक है। और इसी दौरान बांग्लादेश से भी एक खबर आ रही है। वहां एक विवाहिता शादी के बाद ससुराल से वापस मायके आई थी अपने पिता से मिलने के लिए, और वहां जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उससे जुड़े हुए लोगों ने, ये तीन गुंडे थे जिन्होंने उस विवाहिता, हिंदू विवाहिता के साथ केवल बलात्कार नहीं किया है, उसकी वीडियो बनाई गई है और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उन्होंने जम करके इसका प्रतिवाद किया है। और ये वीडियो इस समय चूंकि वायरल है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वो महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, मिन्नतें मांग रही है, छोड़ देने के लिए कह रही हैं, और ये दरिंदे उसकी अस्मत से खिलवाड़ करते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह की वारदातें बांग्लादेश में पहले भी हो चुकी हैं और अब भी हो रही हैं, और मोहम्मद यूनुस सरकार आंखें बंद किए बैठी है, हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है। इस तरह के गुंडे बदमाशों को जिस तरह का ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देती है, वैसा ट्रीटमेंट अगर पश्चिम बंगाल में मिल जाए या बांग्लादेश में मिल जाए, या जहां भी इस तरह की गुस्ताखियां होती हैं या दुस्साहस होता है, वहां अगर मिलना शुरू हो जाए तो ये लोग रास्ते पर आ जाएंगे। नहीं तो इन वारदातों को ऐसा लगता नहीं कि रोका जा सकेगा, और रोकने की कोई मंशा भी उन सरकारों की है। ये जो कोलकाता की घटना हुई थी, इसमें जिस तरह की बयानबाजी टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने की है, या जो टीएमसी के एमएलए हैं मदन मित्रा, उन्होंने की है, वो और भी शर्मनाक है, वो बहुत आश्चर्यजनक है। इस तरह की बयानबाजी अगर कहीं बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो जाती या किसी दूसरे राज्य में हो जाती और इंडी अलायंस के घटक दलों की सरकार जो मानी जाती है ममता बनर्जी की, उसमें ना हुई होती, तो ये सब इकट्ठे होकर के आसमान सिर पर अब तक उठा चुके होते। मैं इनके बयानों पर आऊंगा, और महुआ मोइत्रा किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई
और फिर कल्याण बनर्जी ने उनके बारे में भी किस तरह की टिप्पणियां की हैं, ये अपने आप में चौंकाती हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि टीएमसी के भीतर भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। वैसे महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी की लड़ाई जो खुल करके फिर से सामने आई है, ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल में एक मामले को लेकर के जब इनका पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था दिल्ली में, तो वहां भी ये आपस में भिड़ गए थे। वो प्रकरण भी बताएंगे। लेकिन मैं जो कोलकाता के लॉ कॉलेज में स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ जो रेप की घटना हुई, उसको लेकर के देख रहा था कि जरा सी कोई घटना होते ही भाई बहन जिस तरह दिल्ली से मीडिया की टीमें लेकर के उत्तर प्रदेश की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्या इस घटना पर उन्होंने कोई निंदा मलिंदा किसी तरह का कोई टिप्पणी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है क्या? ना कांग्रेस के हैंडल पर कुछ बोला गया है और ना ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्विटर हैंडल पर कोई टिप्पणी करने की इन्होंने पहल की है। कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोनों भाई बहन एकदम खामोश हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इंडी अलायंस के घटक दलों की किसी राज्य में सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, मान लिया हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, कुछ इनके दूसरे घटक दलों की सरकारें, हेमंत जो आपके ये सोरेन है झारखंड में, उनकी सरकार है। अगर वहां किसी महिला की अस्मत के साथ छेड़छाड़ होगी, खिलवाड़ होगी, तो क्या ये उस पर नहीं बोलेंगे? और अगर दूसरे पार्टियों की जहां सरकारें हैं वहां घटनाएं होंगी तो उसको रेप मानेंगे, उसको दरिंदगी मानेंगे, उसको कानून व्यवस्था का सवाल मानेंगे, उसमें रक्षा सुरक्षा में सेंध मानेंगे और सरकारों से इस्तीफा मांगेंगे। ये जो घटनाएं हो रही हैं और ये जो इनकी सेलेक्टिव जो टिप्पणियां आती हैं, जिस तरह का ये रवैया अपनाए हुए हैं, इन्हीं के चलते कांग्रेस पार्टी का एक्चुअल में भट्टा बैठा है और कांग्रेस पार्टी से लोगों का भरोसा भी डिगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो अभी ताजा घटना हुई है जिसमें कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर भी बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए हैं, इसमें कल्याण बनर्जी ने ये जो कलकत्ता में लॉ स्टूडेंट के साथ रेप हुआ है, इस पर एक बयान दिया था और उनकी देखा देखी जो टीएमसी के एमएलए हैं मदन मित्रा, उनका भी बयान आया। उन दोनों के बयान से टीएमसी ने पल्ला झाड़ा और ये कहा कि ये इनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का ऐसा विचार नहीं है। पार्टी ने जो इनके विचार से अपने को अलग किया, उसी को टेक करते हुए महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हालांकि जो महिला विरोधी माइंडसेट के लोग हैं, जो महिलाओं से नफरत करने वाले लोग हैं, वो हर पार्टी में मिलते हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों की टिप्पणियों से न केवल खुद को अलग करती है, बल्कि उनको कंडेम भी करती है, उनकी आलोचना भी करती है। और महुआ मोइत्रा की ये जो टिप्पणी है, ये कल्याण बनर्जी को जरा रास नहीं आई, उनके गले से नीचे उतरी नहीं और इसके बाद इन्होंने महुआ मोइत्रा पर भी हमला बोल दिया। किन शब्दों में बोला है उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने जो बयान दिए थे वो क्या थे जिस पर टीएमसी का रुख सामने आ गया
कि हम इनके बयान से संबद्ध नहीं हैं और ये इनके व्यक्तिगत बयान हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि जो ऐसे लोगों के साथ घूमती हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो किसके साथ जा रही है। यही नहीं रुके, इन्होंने कहा था कि अगर वो लड़की उस जगह नहीं गई होती तो ये घटना ही नहीं होती। छात्रों द्वारा छात्रा के साथ किया गया ये मामला है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? और अकेले उनके साथ जाने से उस लड़की को, लॉ स्टूडेंट को बचना चाहिए था। ये कल्याण बनर्जी का बयान था। और मदन मित्रा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर महाविद्यालय बंद होने पर कोई लड़की को बुलाता है या तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लड़की को वहां नहीं जाना चाहिए। और इससे अच्छा तो कुछ नहीं होगा कि वो ना जाए। और वहां वो अगर नहीं गई होती तो ये घटना ही नहीं हुई होती। जाने से पहले अगर किसी अपने परिचित को या अपने किसी दोस्त को बता दिया होता तो भी इस घटना से बचा जा सकता था। आरोपी ने उसके अकेलेपन का और वहां जो सुनसान माहौल था उसका फायदा उठाया। टीएमसी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। फोटो भी खिंचवा लेते हैं साथ में खड़े होकर के लोग। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। इसके बाद जो महुआ मोइत्रा ने कहा था टीएमसी के बयान पर टिप्पणी करते हुए, उसके बाद कल्याण बनर्जी ने क्या क्या कह दिया महुआ मोइत्रा के बारे में, वो जरा सुन लीजिए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि 40 साल की शादी तोड़ी महुआ मोइत्रा ने, मुझे नैतिकता सिखा रही है, हनीमून से लौट करके आई है और मुझसे भिड़ गई है, मुझे नारी विरोधी बता रही है। 40 साल पुरानी अपनी शादी तोड़ी और तुड़वाई। इसके अलावा 65 साल के व्यक्ति से शादी की। क्या उन्होंने उस महिला को चोट नहीं पहुंचाई जिसकी शादी तुड़वाई है महुआ मोइत्रा ने? आपको बता दें, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसी महीने के शुरू में पिनाकी मिश्रा जो उड़ीसा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बीजेडी के, उनके साथ महुआ मोइत्रा ने शादी की है। और शादी भी संभवतः दुबई में या विदेश में कहीं की है। और वहां से फिर इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो पिनाकी मिश्रा के साथ वैवाहिक गठबंधन में बन गई है। तो इनकी शादी पर काफी सोशल मीडिया में उस समय चर्चाएं भी चल रही थी। कल्याण बनर्जी यहीं नहीं रुके। कल्याण बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि जो संसद से नैतिकता के उल्लंघन पर निष्कासित हो चुकी, यानी महुआ मोइत्रा, इनकी अपनी पार्टी की सांसद, वो मुझे ज्ञान दे रही है। उन्हें सिर्फ अपना भविष्य और पैसा बनाना है। यानी एक ऐसी घटना पर टीएमसी के ही सांसद आपस में भिड़े हुए हैं और ममता बनर्जी की अभी चुप्पी नहीं टूटी है। इससे पता चलता है कि इस तरह की जघन्य वारदातों पर भी किस तरह की निचले स्तर की राजनीति जो है वो हो रही है। लेकिन दोनों ही जगह, पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो, वहां जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में तो आप अगर याद करें तो जो पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद टीएमसी के जिन गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करने वालों के घरों में घुस करके, उनकी दुकानों में घुस करके, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घुस करके तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, लूटपाट की थी, उनकी महिलाओं को जिस तरीके से निशाना बनाया था, और वो उन्हें बचाने के लिए, उनकी असमत बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में
शरण लेने के लिए मजबूर हुए थे, उस समय मुझे याद है राज्यपाल जगदीप धनखड़ हुआ करते थे। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हिंसा रोक पाने के लिए ममता बनर्जी सरकार को भी, और जो तब के डीजीपी थे और चीफ सेक्रेटरी थे, उनको भी कहा था कि आप लोग जो है इनको रोकिए घटनाओं को। लेकिन या तो चुप्पी साधे रहे सब, या फिर बहुत ढीली-ढाली कार्रवाई हुई, जिस पर बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने भी बहुत तीखी टिप्पणियां की थी। तो तब जगदीप धनखड़ ने ममता ममता सरकार से कहा था कि मुझे पीड़ितों से जाकर के मिलना है, मुझे विमान उपलब्ध कराया जाए, तो उनको विमान उपलब्ध नहीं कराया गया था। स्टेट सरकार ने उनको विमान उपलब्ध नहीं कराया था राज्यपाल को। तो केंद्र से शायद बीएसएफ या सीआरपीएफ का विमान लेकर के, हेलीकॉप्टर लेकर के जगदीप धनखड़ पीड़ितों से मिलने के लिए पड़ोस के राज्य में गए थे। वहाँ उनको ढाढ़स बंधाया था। इसके बाद संदेश खाली, वहाँ जिस तरह की घटनाएं हुई, और वो भी वंचित वर्ग से, दलित वर्ग से महिलाओं के साथ जिस तरह का वहाँ पर बर्ताव हुआ, उनके साथ रेप की घटनाएं आई, ये भी पूरे देश में जो है सुर्खियां बना था। फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ एक डॉक्टर बेटी के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, और इन सब में टीएमसी के लोग, टीएमसी के गुंडे संलिप्त पाए गए। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो टीएमसी से जुड़े हुए इस तरह के अराजक तत्व हैं, उनके मन में ना तो कानून का खौफ है, ना पुलिस प्रशासन का, और ना ही सरकार का। इस तरह की बर्बर घटनाएं और दुस्साहसिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ ऐसे गुंडों का, ऐसे बदमाशों का, ऐसे रेपिस्ट का इलाज करना जानते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।